Hello friends, welcome to Daily Editorials. So we are about to start this session. So let's see what exactly is there for us. In today's session, we are going to cover up few news like this one. So Russian official warns Moscow could intervene to help Ukraine separatist. Okay, so this is the region as you see. This is a border area. The Ukraine और रशिया के बीच में ये region है. So यहाँ पे separatist movement जो है वो भी चल रही है. So other than that you need to understand this is the Crimean region. Okay, ये जो है आपका क्रीमिया का रीजन है एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज नाउ अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ रशिया. अब ये जो है रशिया के अंडर है एक तरीके से. ओके, सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. इट इज़ नॉट मोर अ पार्ट ऑफ यूक्रेन एंड अगेन इन दिस रीजन ऑल्सो दिस डिफरेंस इज गोइंग ऑन. तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे रशियन पॉपुलेशन है एंड दे वॉन्ट टू हैव गुड रिलेशन विद रशिया. सो उसको लेके जो है यहाँ पे अब ये कश्मकश चल रही है. सो फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू सी दिस इज योर प्रीलिम्स 2019 क्वेश्चन. ये प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है आपका. ओके, सो आपको एक चीज पता होनी चाहिए. दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग अबाउट द डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड देयर बॉर्डरिंग कंट्रीज. सो उस हिसाब से so you should have an idea ki what all bordering countries are there. So this is your Crimean region. So this region is in news. So there are different water bodies like Sea of Azov. Okay, so it's an extension of Black Sea. Again this is Sea of Marmara. ये Sea of Marmara है. Okay, and Aegean Sea. Okay, Aegean Sea is an extension of Mediterranean Sea. तो आपको ये पता लग गया these are different water bodies. Okay, other than that you should have an idea कि which all countries are there जो Black Sea के आसपास लग रहे हैं. So you should have an idea like Ukraine is there, Russia is there, Georgia is there, Turkey is there, Bulgaria is there, Romania is there. Okay, so Moldova. Now Moldova doesn't have a border with ब्लैक सी. ओके, ये आपको पता होना चाहिए. इन कंट्रीज का आपको नाम याद रखना है. बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की. सो ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं जिनका बॉर्डर लगता है ब्लैक सी के पास. ओके, सो आपको ये सारा आइडिया हो गया. डिफरेंट वाटर बॉडीज का पता लग गया आपको यहाँ से और ये आपको आइडिया लग गया. नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. नाउ अफगान फाइट पोलियो इंक्रीज. ओके, नाउ अफगानिस्तान के अंदर पोलियो अभी भी चल रहा है. ओके, सो बट मेजर थ्रेट क्या है यहाँ पे? few days back the vaccinators were killed. Okay, so vaccinators जो है they were killed by orthodox जो वहाँ की सोसाइटी है, तो उनको मार दिया गया था. तालिबान इज ऑल्सो अ थ्रेट. तालिबान भी काफी ऑर्थोडॉक्स है. ओके, और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स जो है दे आर अगेंस्ट द वैक्सीनेशन के अगेंस्ट है. दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच इज प्रिवेलिंग. ये एक मेजर प्रॉब्लम है दैट हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द ऑर्थोडॉक्सी के साथ डील करना अपने आप में एक समस्या है. तो उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है. अब अफगानिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है. अफगानिस्तान में पोलियो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. यू शुड नो अबाउट दिस थिंग एंड इशू रिलेटेड टू इट. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू योर स्पेस साइंसेज. अब ये स्पेस साइंसेज से रिलेटेड है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नासास परसिवरेंस रोवर. ओके, ये नासा का एक परसिवरेंस रोवर जो उन्होंने भेजा है वहां पे. सो उसकी एक्टिविटी के बारे में न्यूज है. सो दे आर टेकिंग द सेल्फी विद इंजेन्युइटी. ओके, नाउ इंजेन्युइटी क्या है? इट इज अ हेलीकॉप्टर. ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि मार्स में जाके उड़ाना है. ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी विच दे आर गोइंग टू परफॉर्म. तो ये इंजेन्युइटी इसका नाम रखा गया है. ये मार्स में जाके टेस्ट करेगा कि मार्स में कैसे जो है फ्लाई किया जा सकता है. सो दिस इज द चॉपर्स फर्स्ट फ्लाइट ऑन रेड प्लैनेट विच इज शेड्यूल्ड ऑन अप्रैल 12 को जो है ये एक फ्लाइट जो है शेड्यूल्ड है. सो वी हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच क्या उसके अंदर होगा. ओके, सो दिस इज द करंट डेवलपमेंट. यू शुड हैव एन आइडिया कि ये परसिवरेंस क्या है और इंजेन्युइटी क्या है. सो ये आपको आइडिया होना चाहिए. सो नेक्स्ट मूव layers of counter insurgency. Now developing a counter insurgency strategy that actually works. तो अभी हमें एक ऐसी काउंटर इंसर्जेंसी की स्ट्रेटेजी चाहिए जो काम कर सके. सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड डीलिंग मिलिटरीली इज जस्ट वन एस्पेक्ट. आप अपनी मिलिट्री को वहां पे भेज दोगे, आप अपने आर्म्ड फोर्सेस को वहां पे भेज दोगे. दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट. ओके, देयर इज अनदर इशू रिलेटेड टू योर आइडियोलॉजी. आपको आइडियोलॉजी जो है उसको भी किल करना होता है. एंड फॉर किलिंग एन आइडियोलॉजी यू हैव टू विन हार्ट्स. आपको लोगों की दिल जो है वो जीतने होते हैं. एंड हाउ आर यू गोइंग टू विन हार्ट्स? बाय प्रोवाइडिंग देम डेवलपमेंट. ओके, उनको डेवलपमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव सम बेनिफिट आउट ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटी.
अब उस चीज को लेके इन्होंने बात की है दैट आप इंसर्जन इंपल्सेस को फुल्ली अगर आप हटाना चाहते हो, सो यू हैव टू रिड्यूस द एलियनेशन। ट्राइबल एरिया के अंदर जो एलियनेशन होता है उसको आपको कंप्लीटली हटाना पड़ेगा। एलियनेशन कैसे हटेगा? डेवलपमेंट से। ओके, सो दिस इज द वे आउट। नाउ किलिंग ऑफ 22 सिक्योरिटी पर्सनल बाय माओइस्ट इन बीजापुर सर्व एज अ ग्रिम रिमाइंडर दैट लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी continues to be one of the biggest internal security threat. Okay, so there is a realization that this is a major threat. So initial reports suggest that security forces in Chhattisgarh had launched a massive operation on April 4 after there were intelligence reports about the presence of top Maoist commander Hidma. Okay, so ये रिपोर्ट थी और उस हिसाब से जो है ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इतने अराउंड माओइस्ट वहां पे होंगे 60 to 70, बट इट वाज रॉन्ग एंड दे वॉक्ड इनटू अ ट्रैप एंड दे वर उनको 300 माओइस्ट ने वहां पे घेर लिया था। तो इट वाज बेसिकली अ ट्रैप। तो इस चीज से आपको बचना है। सो आपको कैसे बचेंगे? आप यू शुड हैव अ रोबस्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क। आपका इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटेलिजेंस कैसे होगा? व्हेन देयर इज पीपल कोऑपरेशन। जब लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे तभी आपका इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रेंथन होगा। ओके, सो इन द पास्ट few weeks Maoist violence seemed to have been on downward spiral. The government has in fact had some major successes in the form of arrest and surrender of important Maoist leaders. So figure associated with the key indicators of violence like number of incidents also support the contention that insurgency is on the downward spiral. Okay, so ये अब आपको समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो है इंसर्जेंसी वहां पे डाउनवर्ड स्पाइरल में है। However, some experts believe that it was too early to sound the last post and cautioned that this drop could be the result of tactical withdrawal by Maoist. Okay, अब ये डर है कि क्या पता माओइस्ट खुद जान करके अपनी एक्टिविटीज को कम कर रहे हो। So you have to be cautious about it कि माओइस्ट क्या कर रहे हैं, वो अंडर करंट किस टाइप का चल रहा है उस रीजन के अंदर। इट अपीयर्स दैट माओइस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑन देयर की स्ट्रेंथ विच इंक्लूड रोबस्ट एफिशिएंट नेटवर्क। उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी रोबस्ट होता है। डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी टू लोकल कमांडर्स, वो लोकल कमांडर्स को वहां पे काम करने देते हैं। एंड एबिलिटी टू क्विकली रीएडजस्ट देयर स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी को रीएडजस्ट करते हैं। एक्सटेंसिव सपोर्ट फ्रॉम लोकल ट्राइब्स का काफी अच्छा उनको सपोर्ट होता है। सो डोमिनेशन ऑफ लोकल लैंडस्केप, अगेन दे नो द लैंडस्केप बेटर, वो लैंडस्केप को ज्यादा जानते हैं, जंगल को ज्यादा जानते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स जो हमें समझनी पड़ेगी कि माओइस्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर आपको टारगेट करना होगा। सो यहाँ पे क्वाइन स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इट्स अबाउट द नेचर ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी विच गवर्नमेंट बोथ द स्टेट एंड द सेंटर आर अडॉप्टिंग और शुड अडॉप्ट। तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी उनको लेनी चाहिए तो वो आपको समझना है। वन स्कूल बिलीव्स दैट गिवन माओइस्ट इंसर्जेंसी पोस्चरिंग इटसेल्फ एज पीपल्स वॉर, द मैंडेट इज फॉर अ पीपल सेंट्रिक अप्रोच। ओके, अब एक चीज ये है कि लोगों को आप पीपल सेंट्रिक अप्रोच लेके आओ। बेसिकली यू हैव टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स, क्योंकि माओइस्ट क्या कहते हैं कि वो पीपल्स वॉर लड़ रहे हैं। ओके, कि वो लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए आपको लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे। यू हैव टू विल देयर माइंड। ओके, दैट स्टेट इज वेरी हेल्पफुल। स्टेट जो है उनकी डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। जो गवर्नेंस की आपकी डेफिशिएंसीज हैं, यू हैव टू रिमूव दोज, वो डेफिशिएंसीज को आपको रिमूव करना है। Other school argues that there should be enemy-centric approach. Okay, enemy-centric approach in the sense means you have to strengthen your armed forces. आप अपने armed forces को strengthen करो. So the best idea is that you have a Andhra model. Andhra model सबसे बेहतरीन है, which talks about judicious mix of enemy-centric and population-centric approach. Means development and your strengthening of armed forces, their training, their equipment, both should go side by side. सब कुछ side by side चलेगा. So there is a success by Greyhounds. ये आंध्र प्रदेश के elite special forces हैं, could only be consolidated through the robust implementation of short gestation period development work. कि वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट का काम भी बहुत अच्छे से किया माओस्ट अफेक्टेड एरिया में, और दूसरी चीज अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी वहां पे उन्होंने स्ट्रेंथन किया. सो दिस इज समथिंग वी शुड वर्क ऑन. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी. आपको जो है एक अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेके आनी है, ताकि जो सरेंडर कर रहे हैं वो डेफिनेटली मेन स्ट्रीम में उनको लाया जा सके. सो दीज आर सम स्टेप्स. नाउ देयर आर सम गाइडलाइंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो मैनी स्टेट्स हैव क्राफ्टेड अट्रैक्टिव सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स ने अच्छी जो है सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई थी. ओडिशा फॉर वन सीम्स टू हैव अचीव्ड फेयर सक्सेस इन सरेंडर पॉलिसी, बट दिस वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल काइनेटिक ऑपरेशन अगेंस्ट द माओइस्ट. ओके, अब
अब ये सरेंडर पॉलिसी तभी पॉसिबल होगी जब माओइस्ट को ये डर लगने लगेगा तो कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको डैमेज करेंगी, ओके, देन ओनली दे विल सरेंडर. सो इट इज फेयर टू से दैट सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ओनली वर्क्स व्हेन देयर इज सस्टेन्ड मिलिट्री प्रेशर ऑन माओइस्ट. जब मिलिट्री प्रेशर होगा तभी जो है वो सरेंडर करेंगे. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर गवर्नमेंट शुड कीप द ऑप्शन ऑफ टॉकिंग टू माओइस्ट ओपन, कि अब क्या गवर्नमेंट को माओइस्ट के साथ अपनी बातचीत को कंटिन्यू रखना चाहिए. सो डिबेट्स अबाउट नेगोशिएटिंग विद इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट आर ऑफन मेट विद anger and at times discussed at the possibility of sitting across a table from individuals who were responsible for the very horrific violent act. Okay, अब बात ये आती है कि वो उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं है. एक ये उनके अंदर गुस्सा होता है कि हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने वायलेंस किया है. सो यूएस गवर्नमेंट हैड टू शेयर अ टेबल विद तालिबान व्हिच प्लेड होस्ट टू अल कायदा. ओके, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर ऐसा हो सकता है, सो व्हाई कांट इट बी डन एट द स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी विलिंगनेस टू टॉक टू रिबेल ग्रुप्स, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए. The government, time and again, government faces the distasteful reality of engaging with groups that have been involved in violent attack against their forces and citizens. History is replete with examples that show goal of ending terrorist violence or bringing an end to civil war invariably involves negotiating with an enemy. So आपको enemy के साथ तो आपको negotiate तो करना पड़ेगा. Maoists may not fall under the worst category as successive governments have labeled them as misguided youth. Even the present central government surrender policy guidelines are aimed at bringing these misguided youth into the mainstream. तो ये गाइडलाइन भी है, उनको मिसगाइडेड यूथ के तौर पे देखते हैं हम, उनको एक तरीके से टेररिस्ट नहीं मानते हैं. सो ग्रेहाउंड्स, डेफिनेटली देयर शुड बी सम स्पेशल फोर्सेस इन द लाइंस ऑफ ग्रेहाउंड, और ग्रेहाउंड्स की तर्ज पे और आपको बनाना पड़ेगा. आपको गुरिल्ला जो टेक्निक्स है, काउंटर गुरिल्ला टेक्निक्स जो है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपनी पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा. ऑपरेशनल एनवायरनमेंट ऑफ दीज स्पेशल फोर्सेस हैज टू बी डेमोन्स्ट्रेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सुपीरियर टैक्टिक्स टू डिफीट द इंसर्जेंट्स. ओके, अब retrain them, you have to retrain them, उनको अच्छे से आपको retrain करना पड़ेगा ग्रे जोन एरिया के अंदर if you want them to be effective. okay, otherwise ये चीज इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है. सो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू मेक सम एफर्ट, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे एफर्ट मारना पड़ेगा अपने लेवल पे. ओके, सो दीज आर सम वेज दैट यू शुड गो विद द डेवलपमेंट प्लस यू हैव टू स्ट्रेंथन योर आर्म्ड फोर्सेस. दोनों को साथ में लेके चलेंगे और आंध्र प्रदेश का मॉडल जो है वो रेप्लिकेट करेंगे. ओके, सो इंडियन काउंटर इंसर्जेंसी हैज टू वर्क विद डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफीटिंग द इंसर्जेंट्स मिलिटरीली एंड फुल्ली क्वेल द इंसर्जेंट इंपल्सेस. तो दोनों को ही खत्म करना पड़ेगा आपको, उनको मिलिटरीली भी हराना पड़ेगा. दूसरी चीज, जो इंपल्सेस हैं लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा. ओके, सो यू हैव टू काउंटर देम साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ के साथ आप काउंटर करोगे. सो कंफ्लिक्ट ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी मैंडेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, उस चीज से आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो. ओके, और नेगोशिएशन की जो चैनल है वो आप जो है साइमल्टेनियसली स्टार्ट करो, और साथ साथ सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को फर्दर स्ट्रेंथन करो. These are some ways where you can counter the Maoist. Okay, that's it for today. Thank you very much.